हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि वर्क फंक्शन क्या होते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होते हैं। ठीक है, आपने अच्छी तरह से उनको समझा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या कंडीशन है। उसके लिए यानी कोई भी मेटल जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाए, शो करे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो आज उसी को हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो हमारा जो पहला जो कंडीशन है, इंसिडेंट लाइट जो है, किसी भी मेटल पे जो इंसिडेंट लाइट आ रहा है, आने वाली जो है लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। या तो आप ज़्यादा बोल सकते हैं या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर बोल सकते हो। ठीक है, जिस समय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा उस समय क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल जाएगा मेटल से, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होंगे। तो पहला कंडीशन को हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। हमारा पहला कंडीशन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है होगा, वरना नहीं होगा। दैट इज कि म्यू इंसिडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू द म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ज़्यादा हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अगर कम हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा जो इसका कंडीशन है कि जो हमारा जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उससे जो है हमारा जो इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ है कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तो ही जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दैट इज लैम्डा इंसिडेंट लेस देन इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर उससे ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा जो है हमारा जो है कंडीशन है, जो जितने भी मतलब कि एनर्जी इंसिडेंस जो हो रहा है मेटल पे, वो एनर्जी जो है जो मेटल पे आ रहा है उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। द इंसिडेंट एनर्जी तीसरा कंडीशन है, द इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन दैट इज, वर्क फंक्शन के बारे में हमने देखा था कि इससे पिछले लेक्चर की, वर्क फंक्शन वो एनर्जी होता है मिनिमम से मिनिमम एनर्जी, जो उतना एनर्जी दे दे तो वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दैट इज म्यू एनर्जी इंसिडेंट जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए वर्क फंक्शन, और एनर्जी इंसिडेंट होता है एच म्यू, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच फाई, और फाई इक्वल और एच क्या कहते हैं वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट होता है, तो एच म्यू ग्रेटर इक्वल टू एच म्यू नॉट, और एस सी बाय लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा नॉट। और एक चौथा कंडीशन होता है जो होता है कि
फोटो का इंसिडेंट होना और इलेक्ट्रॉन का निकालना, दोनों काम जो है एक साथ होते हैं। ये नहीं कि फोटोन गिर गया 1-2 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं होता, दोनों साइमल्टेनियस होता है। चौथा कंडीशन जो है इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द metal are simultaneous। ठीक है, simultaneously incident of photon and ejection of electron from the metal are simultaneously, यानी कि इलेक्ट्रॉन फोटोन का इंसिडेंट होना और इलेक्ट्रॉन का निकालना दोनों एक साथ होता है। ठीक है, तो ये था आज का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमारा कंडीशन, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें।